Solve the following equations. First question, question number 1. 2x4 minus 11x square plus 5 is equal to 0. अच्छा बेटा देखो, ये 2x4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस का 5 इज इक्वल टू 0. क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? नहीं, क्वाड्रेटिक नहीं है, बिकॉज यहाँ पावर कितनी आ रही है? 4 आ रही है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? जब मैक्सिमम पावर यहाँ पर कितनी हो? 2 हो. पिछले जितने भी क्वेश्चंस, बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ये देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी. इसमें मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2 आ रही है ना. तो यहाँ पे तो 4 आ रहा है. अब करना क्या है कि हर क्वेश्चन में आपने इनको कन्वर्ट करना है. पहले किस में? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होगी अब ज़रा देखना अच्छी तरह. लेट करते हैं, लेट x की पावर 2 इज इक्वल टू y. ये x की पावर 2 किसके इक्वल रख लिया हमने? y के. और ये कितनी है x की पावर? 4. तो जाहिर सी बात है, अगर 2 y के इक्वल है तो 4 किसके इक्वल होगा? y का स्क्वायर होगा. किसके इक्वल हो जाएगा? y का स्क्वायर. बिकॉज ये 2 है तो ये 4 हो गया, ये 1 है तो ये कितना हो गया? 2 हो. तो अब इन वैल्यूज को दोनों को आप यहाँ पुट करोगे जो आपने लेट की है. जहाँ जहाँ आपने x की वैल्यू पुट की है, लेट की है, और जो x4 की वैल्यू लेट की है वो यहाँ रख देनी है. अब बेटा कितना आएगा? 2 y x की पावर 4 है ना, तो कितनी वैल्यू है उसकी जगह पे? y का स्क्वायर और माइनस 11y और प्लस का कितना आ गया? 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0. अब जहाँ जहाँ पर x की पावर 4 है उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? y स्क्वायर. और जहाँ x की पावर 2 है उसकी जगह पे क्या लिख दिया? y लिख दिया इस इक्वेशन के अंदर. ठीक है, जब मैंने ये ऐसा किया तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. नाउ सी, आप देख पावर कितनी आ गई इसकी? 2 और इसकी पावर 1 और इसकी पावर सिंगल. तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है. जब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अब इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड है. या तो आप इसको फैक्टराइज कर लो मिड टर्म ब्रेक करके, या आप इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लो. आपकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादातर इसमें हम मिड टर्म ब्रेक ही करेंगे, इसकी सॉल्व करेंगे. अब देखो, पहली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई किया? लास्ट से. 5 2 ज़र कितना हो गया? 10. 5 2 ज़र कितना हो गया? 10. तो अब कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिससे 11 आना चाहिए? 10 1 ज़र 10. 10 1 ज़र 10. अगर हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 10 ही आता है. और अगर 10 में 1 प्लस कर दें तो फिर कितना बचता है? आता है माइनस का 11. तो माइनस 11 के लिए दोनों साइन कौन से रखेंगे? माइनस के रखेंगे मिड टर्म ब्रेक करने के लिए. अब आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस का 10y माइनस का 1y प्लस कितना हो गया? 5 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालें. इसमें कितना कॉमन है दोनों में? 2y कॉमन आ गया, बाकी कितना बच गया? y माइनस का 5. इसमें 1 कॉमन आ गया तो y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0. नाउ बेटा अगेन y माइनस 5 इज कॉमन, तो कितना बच गया? 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0. अब ये दो वैल्यूज हैं, दोनों किसके इक्वल है? 0 के इक्वल. अब इन दोनों को हम लिखेंगे y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हैं. ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई है, y इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में. तो y की वैल्यू कितनी निकल आई? 5. इधर कितना आएगा? 2y. और ये 1 उधर जाके किस में चेंज हो गया? प्लस में. और y की वैल्यू कितनी निकल आई? 1/2. अब ये दो वैल्यूज निकल आई हैं, लेकिन हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की. तो अब आपने जो लेट किया था, आपको याद है कि y की वैल्यू आपने किसके इक्वल रखी थी? x के स्क्वायर के. अब आप इफ y इज इक्वल टू 5 है, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है? y के. x स्क्वायर किसके इक्वल है? y के. और x स्क्वायर की जगह पर, यानी y की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे? 5. नाउ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे. अब आ जाएगा स्क्वायर रूट और 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा. x इज इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 5 का स्क्वायर रूट. और इसके साथ कौन सा साइन आएगा? प्लस माइनस का. एक आंसर ये निकल आएगा. अब दूसरी तरफ भी सॉल्व करेंगे. इफ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2 है, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है? x स्क्वायर इज इक्वल टू वही वैल्यू, x स्क्वायर इज इक्वल टू y के, और x स्क्वायर इज इक्वल टू y की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है.
y की वैल्यू कितनी हमारे पास है, ये 1/2, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और 1/2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा इसका। 1/2 का स्क्वायर रूट क्यों लिया हमने, बिकॉज 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो वो 1 से बाहर आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर रूट उसके ऊपर ही रहेगा, और इसलिए साथ में क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 2x4 इज इक्वल 9x² माइनस 4। ओके बेटा देखो, 2x4 ये 9x को इधर ले आते हैं, इधर आके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, और ये 4 भी इधर आके प्लस में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो गया, 0। बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 4। सो कन्वर्ट दिस इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, लेट करते हैं x की पावर 2 इज इक्वल किसके है, y के, और x की पावर 4 इज इक्वल किसके है, y स्क्वायर के। नाउ पुट द वैल्यूज, y और y स्क्वायर को वहाँ पुट कर देना है जहाँ जहाँ ये वैल्यूज आएंगे। नाउ 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, x4 की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर हो गया माइनस 9 के साथ क्या है, x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, y, तो यहाँ हम y लिख देंगे प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ मिड टर्म ब्रेक कर लें इसकी, 2 4 कितना हो गया, 8 1 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 8, और अगर 8 माइनस का 1 रखें तो कितना बनेगा, माइनस का 9। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ लिख लेंगे, माइनस का 8y और माइनस का 1y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। नाउ टेक द कॉमन, व्हाट इज कॉमन इन दीज टू, इसमें कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो y माइनस का 4 बच गया, बिकॉज 2y कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ y बच गया और यहाँ 4 बच गया। माइनस का 1 कॉमन, y माइनस का 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। नाउ बेटा y माइनस 4 इज कॉमन, तो 2y माइनस 1 बच गया। अब इसको हम दो पार्ट में कर लेंगे, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू कितना हो गया, 4, और 2y इज इक्वल किसके हो गया, 1 के, और y इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2, दो वैल्यूज निकल आई। अब क्या करेंगे, अब हम इसको जो लेट किया वो वैल्यू थी वो वापस लेके आएंगे, ये वाले। अब हमारे पास इफ x² इज इक्वल टू y, ये जो x² है ये y के इक्वल है, तो x² इज इक्वल टू y की जगह पे कितना रखेंगे, 4। अब आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर रूट और यहाँ भी स्क्वायर रूट आ गया। अब 4 का स्क्वायर रूट ले लो तो कितना आंसर आएगा, 4 आ जाएगा, आंसर 2 आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, 2। अब इधर भी सेम ऐसे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था कि यहाँ पे y की जगह पे इफ करेंगे x² इज इक्वल टू y, देन x² इज इक्वल टू 1/2, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लें और इधर 1/2 का भी स्क्वायर रूट ले लें, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 1 ही होता है, तो 1 प्लस माइनस 1 और नीचे कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट। सो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको सोल्यूशन सेट में लिखना है, सोल्यूशन सेट में प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट, ये आंसर आ जाएगा इसका सोल्यूशन सेट में। आंसर प्लीज वेरीफाई कर लो।